और राय का सहारा लो। पवित्र कुरान के प्रकाश में कयास कुरान कहता है कि दान में वह वस्तु दो जो तुम्हें प्रिय लगती हो, क्योंकि जिस वस्तु को अप्रिय समझते हो सकता है कि दूसरे भी उसे बुरा समझते हो। सूरह बकरा आयत 267। कुरान में बहुत जगह यह कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीख लेते रहते हैं। कुरान के ये वाक्य क्यास की महत्ता और उसकी विधिकता को इंगित करने के लिए पर्याप्त हैं। कुरान स्वयं में पूर्ण है और कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसे कुरान का पूर्ण ज्ञान है। कुरान के वाक्यों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, मुहकमात तथा मुताशाहिद। मुहकमात वह वाक्य होते हैं जिनका अर्थ साफ होता है, लेकिन मुताशाहिद वह वाक्य होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में विधिवेत्ताओं का यह कर्तव्य होता है कि वह क्यास द्वारा इनका अर्थ सुनिश्चित करें। हदीस के प्रकाश में कयास पैगंबर साहब स्वयं भी विधिक समस्याओं को सुलझाने में कुरान और कयास का सहारा लेते थे। इस संबंध में हजरत मुआज की हदीस को उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है। यहाँ तक कि खलीफाओं के काल में भी क्यास की वैधता को चुनौती नहीं दी गई। चारों सुन्नी स्कूल कथास को इस्लामिक विधिशास्त्र का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। मेन के मतानुसार अधिकांश विधिशास्त्र की अविकसित अवस्था में सादृश्य एनालॉजी अत्यंत उपयोगी उपकरण होते हुए भी बहुत खतरनाक है। गौण स्रोत सेकेंडरी सोर्सेज 5। उर्फ रिवाज अथवा रूढ़ी। कस्टम रूढ़ी रिवाज को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कभी मान्यता नहीं दी गई, यद्यपि अनुपूरक सप्लीमेंट्री के रूप में उसका कभी कभी उल्लेख पाया जाता है। अब्दुल रहीम का कहना है कि मुस्लिम विधिक पद्धति का मूल आधार किसी अन्य विधिक पद्धति के समान ही उन लोगों के रिवाजों और आचारों में पाया जाता है जिनमें उसका विकास हुआ। अरब निवासियों की वे रूढ़ियां और आचार जो पैगंबर साहब के जीवन काल में सुव्यक्त रूप से निरस्त नहीं किए गए थे, पैगंबर साहब की खामोशी से बनी विधि के द्वारा अनुमोदित माने जाते हैं। ये आमतौर पर कहा जाता है कि रूढ़ियों या उर्फ का विधि के स्रोत के रूप में वही स्थान है जो इज्मा का, और उनकी मान्यता उन्हीं सूत्रों पर आधारित है जिन पर इज्मा की हिदाया में यह लेखबद्ध है कि सुव्यक्त सूत्र के अभाव में रूढ़ी का स्थान इज्मा के समान है। विद्वानों द्वारा इज्मा के समान रूढ़ी को प्रामाणिकता प्रदान नहीं की गई है, परंतु रूढ़ी से अनुमोदित व्यवहार सादृश्य कियास से व्युत्पन्न विधि के नियम के विरुद्ध होते हुए भी विधितया प्रवृत्त होता है, तथापि उसे कुरान के किसी स्पष्ट सूत्र या किसी परंपरा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ऐसी रूढ़ी को जिसे विधि के समान मान्यता प्राप्त हो देश में सामान्यतया प्रवृत्त होना आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि उसका उद्भव पैगंबर के साथियों के वक्त में हुआ हो। रूढ़ी का यह अनिवार्य गुण है कि वह क्षेत्रीय टेरिटोरियल हो, अतएव एक देश की रूढ़ी दूसरे देशों की विधि पर प्रभाव नहीं डाल सकती। रूढ़ी की प्रामाणिकता तभी तक रह सकती है जब तक कि वह प्रवर्तन में रहे, जिसके कारण एक काल की रूढ़ी की